हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि सप्लाई से रिलेटेड होने वाले हैं। मैंने इसमें कुछ 10 से 11 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहले क्वेश्चन हमारा, द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इम्प्लाइज। सिंपली आपसे सप्लाई का डेफिनेशन पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या है, तो एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ अ गुड, स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, टोटल एग्जिस्टिंग इन द टॉप ऑफ द गुड, द टोटल अमाउंट ऑफ गुड ऑफर फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस ऑफ टाइम। देखिए सप्लाई क्या होता है, तो सप्लाई क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड्स को क्या करना, सप्लाई करना, सेल करना। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट लग रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ गुड ऑफर फॉर अ सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस ऑफ टाइम। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन सप्लाई प्राइस इंक्रीज इन द शॉर्ट रन, द प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर। जब सप्लाई इंक्रीज करेगा शॉर्ट रन में तो फिर प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर क्या होगा। इसमें कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, एकदम बेसिक सा जनरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम जीके भी अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करेगा तो इंसान इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। पहली बात तो आपसे शॉर्ट रन की बात की गई है। शॉर्ट रन में आप अपने सप्लाई को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। जब अपने सप्लाई को इंक्रीज नहीं करेंगे तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सप्लाई हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। जब हम सप्लाई इंक्रीज नहीं करेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीज मार्जिनली। इन सबों का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई मीन्स, इंक्रीज और डिक्रीज सप्लाई जो कर्व है, एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जो सप्लाई कर्व है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज का क्या मतलब हो रहा है, उसमें कैसा मोमेंट, कैसा शिफ्टिंग या फिर उसमें कैसा हलचल देखने को मिल रहा है सप्लाई कर्व में। बेसिकली यहाँ पर यही पूछा गया है। तो देखिए ये हमारा सप्लाई कर्व होता है। करेक्ट है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। तो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज कैसे शो होता है, तो ये शो होता है जब क्वांटिटी सप्लाई जो है वो चेंज करती है। क्वांटिटी सप्लाई तो नहीं, सप्लाई क्या होती है, चेंज करती है ड्यू टू अदर फैक्टर, है ना। अदर फैक्टर मीन्स इनकम, रिलेटेड प्राइस, गुड्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री। इन सारी चीज़ों की वजह से जो भी चेंजेस आता है सप्लाई कर्व में उसे हम कैसे शो करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। और ये कैसे शो होती है, तो बाई शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व, है ना। ये है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये है राइटवर्ड शिफ्ट। तो जब राइटवर्ड शिफ्ट करेगी तो इसका मतलब हमारा सप्लाई क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। करेक्ट है, इंक्रीज और डिक्रीज। और जब लेफ्टवर्ड जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। देखिए आप इसको इस तरीके भी समझिए। देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, यहाँ पर सप्लाई हो रही है। लेकिन जब हमारा जो कर्व है, जो सप्लाई है, वो ड्यू टू एनी रीज़न, है ना, अदर देन प्राइस, क्या हो गया, शिफ्ट कर गया अपने राइट साइड में, तो क्या हो गया, हमारा सप्लाई इसी प्राइस पर, है ना, ये P1 प्राइस पर ये हमारा सप्लाई क्या हो गया, बढ़ के S डैश हो गया ना। तो यही है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई कर्व। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। ठीक है, और मोमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कब कब होगा, जब जो सप्लाई कर्व है वो प्राइस के साथ चेंजेस होगा। करेक्ट है, और यहाँ पर है अदर देन प्राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। As price fall by 20%, the quantity supply also fall by 10%. Measure price elasticity of supply. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेज़र करने के लिए बोला गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमें दिया हुआ है प्राइस हमारा फॉल कर गया है 20%, और तो हमारा सप्लाई भी फॉल कर गया है 10% से। तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ निकल जाएगी सप्लाई, है ना। कैसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। आप इसे खुद करके देखें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज अ डैश कंसेप्ट। सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैसा कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट, बोथ 1 and 2, होलसेल कंसेप्ट। तो ये कैसा है, हमने सप्लाई के डिफिनेशन में देखा था कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर गुड को सेल करना ही क्या कहलाता है, सप्लाई कहलाता है।
तो ये क्या हो रहा है, जो सेल हो रहा है वो क्या हो रहा है, फ्लो है ना। तो सप्लाई क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, करेक्ट है। चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गुड टू चेंज इन। बस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ही बारे में क्वेश्चन है, बस उसे ही ट्विस्ट करके छोटे से क्वेश्चन को लंबा बना दिया गया है, तो इसमें कंफ्यूज और परेशान नहीं होना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिफाइंड एज, उसका डेफिनेशन दिया गया है एज ए रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए गुड टू द चेंज इन। अभी अभी हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ा ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा गया है कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई है ना, क्वांटिटी सप्लाई जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, ऑफ अ गुड टू चेंज इन प्राइस ऑफ कंसर्न गुड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स या डिमांड। तो जाहिर सी बात है प्राइस ऑफ कंसर्न गुड है ना, जिस गुड्स की सप्लाई हो रही है उसी गुड्स के प्राइस की बात की जा रही है, ना ही कि उसके सब्स्टिट्यूट्स की, ना ही कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री की। होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। When supply curve shift to the rightward, there is dash in supply. जब सप्लाई कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट करता है, राइटवर्ड है, यस। When supply curve shift to the right, there is dash in supply. देखिए इसका आंसर तो मैंने पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये जब राइटवर्ड शिफ्ट करेगा इसका मतलब हमारा सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, और जब लेफ्टवर्ड जाएगा तो डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट है। मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन भी किया था। चलिए, तो क्या हो रहा है, जब हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई मीन्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन द, क्या वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इसकी ऑप्शन अलग है। अच्छा, मतलब सेम क्वेश्चन को ही देने का तरीका देखिए कितना अलग अलग तरीके से है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई मीन्स, इंक्रीज और डिक्रीज का क्या मतलब है, तो एक तो हमने ये पढ़ लिया था कि इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब होता है कि शिफ्टिंग है ना, शिफ्टिंग होता है लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है, चेंज इन द सप्लाई ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस, बोथ 1 and 2, क्या होगा ऑप्शन बताइए। मैंने इसका आंसर भी बता दिया था पहले ही। तो चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है ना। अपने फैक्टर मतलब कि प्राइस को एक अपने कंसर्न प्राइस को छोड़कर अगर कुछ और चीज़ में चेंजेस आता है, जैसे कि इनकम, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इस तरीके की चीज़ों में अगर चेंजेस आता है तो फिर क्या होता है, हमारा जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट करता है लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड। लेकिन अगर क्वांटिटी सप्लाई जो है प्राइस के साथ ही चेंज करती है तो सप्लाई कर्व में क्या होता है, मूवमेंट देखने को मिलता है। मूवमेंट मीन्स इसी सप्लाई कर्व में एक्सटेंशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर सब इंक्रीज और डिक्रीज की बात की गई है, तो हमारा जो चेंजेस हो रहा है सप्लाई कर्व में वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। देखिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है ना। अदर देन इट्स ओन प्राइस, अपने प्राइस के अलावा बाकी सारी चीज़ों में जो चेंजेस आ रहा है उस वजह से जो सप्लाई चेंज हो रही है उसे हम इंक्रीज और डिक्रीज के नाम से जानते हैं, जो कि लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट होती है। आपको लग रहा होगा मैं एक ही क्वेश्चन को, एक ही सब्जेक्ट को, एक ही टॉपिक को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन आप भी अगर बार बार उस चीज़ को रिपीट करोगे, खुद से रिपीट करोगे, ठीक है, तो वो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। जितनी स्टडी ज़रूरी है उससे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसका रिवीजन करना। अक्सर हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें लगता है ना कि ये क्वेश्चन तो हमें आता है, बस थोड़ा सा हिंट मिल जाए। ये जो थोड़ा सा हिंट है ना वो रिवीजन से ही आएगा, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अ हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सिस इम्प्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज। देखिए क्या पूछा गया है, और हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व हमें दे दिया गया है जो कि कैसा है, हॉरिजॉन्टल है ना, पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सिस, हाँ बिल्कुल क्वांटिटी एक्सिस से पैरेलल है। दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, क्वांटिटी चेंज हमारा क्या है बताइए फटाफट से, और प्राइस क्या है, नहीं गिवन है, करेक्ट है। लेकिन
बहुत ही बेसिक सा चीज़ दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, जब पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सेस है, इसका मतलब ये जो प्राइस है हमारा, ये क्या हो रहा है, बिल्कुल भी अप डाउन नहीं हो रहा है, इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। जब चेंज इन प्राइस हमारा ज़ीरो है, क्वांटिटी डिमांड भले ही चेंज हो रही है, सॉरी क्वांटिटी डिमांड नहीं, क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 100, 1000 जो भी व्हाटएवर ये चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा प्राइस क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है ना, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका चेंज क्या है, ज़ीरो। तो हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है तो इसका वैल्यू क्या निकल कर आता है, इसका वैल्यू निकल कर आता है इन्फिनिटी। करेक्ट है। चलिए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है 0, इनफाइनाइट, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 1। देखिए ये सारे जो लंबे लंबे ऑप्शन है ना, ये देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि लगता है शायद यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना, बस अपना थोड़ा सा बेसिक यूज़ करना है और सब कुछ आपके हाथ में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ द इनफाइनाइट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है, बस उसको पैटर्न चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे गिवन क्या है, द सप्लाई ऑफ परफेक्ट इन इलास्टिक। परफेक्ट इन इलास्टिक का क्या मतलब है कि बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है, किसमें, सप्लाई कर्व में बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है, मतलब का क्या है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है सप्लाई में, है ना। परफेक्ट इन इलास्टिक बोला गया है ना, तो इन इलास्टिक का क्या मतलब है, सॉरी इन इलास्टिक का क्या मतलब है, सॉरी इन इलास्टिक का क्या मतलब है, इन इलास्टिक का मतलब है कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। सप्लाई कर्व में क्या हो रहा है, बिल्कुल भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, उसकी जो क्वांटिटी सप्लाई है उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो चेंज है हमारा, ये क्या है, ज़ीरो है, और प्राइस में चेंजेस हो रहा है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, तो फिर क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, जब न्यूमरेटर हमारा ज़ीरो होता है तो वैल्यू क्या निकल कर आता है, वैल्यू निकल कर आएगा ज़ीरो। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व विल बी, देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक को हमने अभी अभी पढ़ा, एक क्वेश्चन है परफेक्टली इन इलास्टिक, उसी से ऑप्शन अलग अलग बन के कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देख रहे हैं। परफेक्ट इन इलास्टिक में, परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई कर्व में इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऊपर से उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो कैसा होता है देखने में, करेक्ट है। तो इस तरीके से सेम क्वेश्चन के वेरियस ऑप्शन हो सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अभी अभी हमने देखा कि जब परफेक्ट इन इलास्टिक होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि क्वांटिटी में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, इसे आप ड्रॉ करके देखिए, जब हमारी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, है ना। देखिए ये क्यू है हमारा, क्यू क्या हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है, क्यू में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस कब था, जब परफेक्ट क्या थी, इलास्टिक थी, जब सप्लाई क्या थी, परफेक्ट इलास्टिक थी, और उसका वैल्यू क्या था, इनफाइनाइट था। करेक्ट है। चलिए, होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, इसमें आपने बहुत सारे चीज़ों को समझा होगा, रिवाइज किया होगा, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।